हाय गाइस, वेलकम टू गरी एकेडमी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगर आपने परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपको आसानी से बड़े ही आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ये एक एप्लीकेशन होता है जो परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन है उसका। ठीक है, एक टॉपिक होता है परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन, मैंने इनको सेपरेट पढ़ाया हुआ है, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन को डिटेल में विद PYQ। ठीक है, तो आप एक बार इन वीडियोज को देख लो ताकि जब आप प्रॉफिट लॉस को पढ़ो तो आपको आसानी से समझ आ जाए चीज़ें। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो भी हमने परसेंटेज के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया होगा और कुछ प्रॉपर्टीज हमने रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर पढ़ी होंगी, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, यदि आपको परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से आता है तो इसको समझना आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन यदि ये दो टॉपिक नहीं आते तो हो सकता है कि आपको डिफिकल्टी हो थोड़ा समझने में। ठीक है, अब देखो हम समझते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, अब देखो आपने देखा होगा कि एक होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब ये कॉस्ट प्राइस होता क्या है, लेटर से एक फैक्ट्री है हमारे पास। ठीक है, इससे हमने कोई सामान खरीदा, तो कोई प्रोडक्ट भी हमने खरीदा यहाँ से, तो ये जो प्रोडक्ट हमने खरीदा है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। लेटर से इसको हमने 100 रुपये में खरीदा है तो ये क्या होगी, इसकी कॉस्ट प्राइस। या फिर ये कहूँ कि एक प्रोडक्ट पी है, उसको मैंने बनाया है और उस प्रोडक्ट को बनाने में मेरा कितना खर्चा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है आपके पास में सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस सामान को आपने बनाया है या खरीदा है फिर आप उसको बेचोगे। लेटर से आपने पी को इस फैक्ट्री से खरीदा और फिर इस पी को आपने सेल कर दिया, तो जब आपने सेल किया इसको तो वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस। लेटर से आपने इसको 110 रुपये में या 120 में किसी एक प्राइस में आपने इसको सेल कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आया होगा कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होता है और जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होता है। ठीक है, लेटर से आपने एक प्रोडक्ट बनाया P। ठीक है, एक प्रोडक्ट है आपके पास P और इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है आपके पास 100 या फिर लेटर से 200 इसका कॉस्ट प्राइस है। कोई प्रोडक्ट P है जिसको आपने किसी कंपनी से खरीदा है या फिर खुद से बनाया है और आपने उसका जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जो उसको बनाने में खर्चा हुआ है या फिर जो खरीदा गया है, वो जो कॉस्ट है वो कितना है, 200 रुपये। ठीक है, अब देखो जब किसी प्रोडक्ट को आप बनाते हो या खरीदते हो तो उसके बाद आप क्या करते हो, उस पर प्राइस टैग लगा देते हो। ठीक है, अभी जो प्राइस टैग होता है उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। और या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइस टैग या फिर टैग प्राइस। ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, लिस्ट प्राइस या फिर MRP भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो देखो MRP जो होता है उसके अंदर कुछ टैक्सेज इंक्लूड होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी MRP ये मान के चल रहे हैं जो भी हमारा टैग प्राइस है, ठीक है, वो क्या है, MRP। ठीक है, लेटर से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो हमारा प्रोडक्ट है 200 रुपये का, हमको लगा कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, इसको हम अच्छे दाम में बेच सकते हैं, और आपने क्या किया, इसका MRP यहाँ पे 1000 रुपये रख दिया। ठीक है, आपने इसका जो MRP है उसको कितना रख दिया, 1000 रुपये रख दिया। ठीक है, अब देखो जो पर्सन इसको खरीदेगा वो भी आएगा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं जो पर्सन खरीदता है वो जो मार्क प्राइस होता है उसी पे खरीद लेता है, कई बार खरीद लेता है, कई बार नहीं भी खरीदता। तो लेटर से जो सेलिंग प्राइस है इसका, ठीक है, जिस प्राइस में आप इसको सेल कर रहे हो, ठीक है, कस्टमर को, ठीक है, वो इसको आपसे 250 रुपये में या फिर लेटर से 300 रुपये में खरीद लेता है। कितने में खरीद लेता है, 300 रुपये में खरीद लेता है। ठीक है, अब देखो यदि हम ये देखते हैं कि MRP के हिसाब से 1000 रुपये था लेकिन 300 रुपये में बेचा गया है, तो इस हिसाब से तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन यदि मैं एक्चुअल में आपसे पूछूं कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो वो आप कैसे बताओगे, वो आप बताओगे कॉस्ट प्राइस को देख के। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पे, ना कि, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे, ना कि हमारा जो मार्क प्राइस है उस पे। ठीक है, मार्क प्राइस आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड्स अपॉन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, नॉट ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, इतना आपको समझ आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, अगर देखना है कि प्रॉफिट हुआ है
ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, ठीक है, लेटर से कोई सामान आपने 10 रुपये का खरीदा और आपने उसको 12 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ है। कैसे पता लगाया, ये क्या है हमारे पास में इनिशियल वैल्यू, और ये क्या है फाइनल वैल्यू, और ये क्या है कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ जो भी मेरा प्रोडक्ट था मैंने उसको 200 में खरीदा और कितने में बेच दिया, 300 में बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ वो देखते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या हो जाएगा 300 माइनस 200, तो ये हो जाएगा आपका 100 रुपीज़, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ मुझे प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। लेकिन अब देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि ये जो प्रॉफिट होता है ये क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीमेंट, ठीक है। मैंने आपको जो परसेंटेज टॉपिक था उसमें पढ़ाया था कि परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीमेंट इज नथिंग बट प्रॉफिट। वहाँ पे जो हमारा परसेंटेज इंक्रीमेंट था, यहाँ पे ये है परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, हम कह सकते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट क्या होता है, लेटर से 10 रुपये हैं अब 12 हो गया, तो ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है, ठीक है। अब देखो मुझे इंक्रीमेंट कैसे निकालना है, इंक्रीमेंट ये जो इंक्रीमेंट है ये हो जाएगा 12 माइनस 10, फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा 2। तो मैं कह सकता हूँ 2 का इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है। इतना आपको समझ आया कि जो प्रॉफिट होता है वो परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि यदि आपने परसेंटेज और रेशो प्रपोर्शन को डिटेल में पढ़ा है तो आपको ये टॉपिक बड़े ही आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो लेटर से कोई वैल्यू है 10, वो अब 12 हो जाती है, ठीक है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुई या डिक्रीमेंट हुई। तो हमें पता है कि 10 से 12 हुआ है तो इंक्रीमेंट हुआ है, कितने परसेंट हुआ है, देखो 2 का चेंज आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ रहा है 2, किसके ऊपर आ रहा है ये वैल्यू, बेस वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी 10, तो ये 10 हो जाएगा इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा आप देख सकते हो, ये 0 और ये कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। सिमिलरली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट के लिए भी करेंगे। जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। ये क्या होता है परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। आपको समझ आया इतना, ठीक है। अब आप देख सकते हो जो प्रॉफिट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस वैल्यू है वो क्या रहेगी हमारी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर आप देखो ये क्या था प्रॉफिट के लिए, लेकिन यदि आपको लॉस निकालना हो, ठीक है, तो लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस का मतलब है आपने 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट है और आपने 8 रुपये में उसको बेचा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लॉस हुआ, 2 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। तो लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है, और लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, ठीक है, तभी तो आपको लॉस हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज लॉस जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कि जो बेस वैल्यू है वो दोनों के लिए, प्रॉफिट और लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। लेटर से मेरे पास पहले कोई वैल्यू 10 थी अब 8 हो जाती है। अब मुझे आपसे पूछना है कि, या फिर ऐसे समझो पहले 100 थी अब 80 हो गई, तो कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ है, तो आप कह सकते हो कि 20% का। अब आपने निकाला कैसे, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 20 का, ये किसके ऊपर निकाल रहे हो 100 के ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 इंटू 100, ठीक है, परसेंट बनाने के लिए। अब ये क्या हो जाएगा 20%, ठीक है। लेकिन यदि आप नीचे 80 को रख दोगे तो ये 20% नहीं आएगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एज्यूम कर सकते हो। कहने का मतलब है जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो क्या, परसेंटेज इंक्रीमेंट, और जो परसेंटेज लॉस है वो क्या होता है, परसेंटेज डिक्रीमेंट। तो आपको समझ आया कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो मार्क प्राइस है उसका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो तो जस्ट एक एजम्पशन है जो आपने एज्यूम किया है, ठीक है। तो अभी हमने ये समझा कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की, ठीक है। जब आप कभी भी शॉपिंग करने जाते हो तो आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर है वो बोलता है, लेटर से इसी तरीके का एक हमको जो सिनेरियो गिवन होता है, वहाँ पे एक मार्क प्राइस होता है और यहाँ पे एक सेलिंग प्राइस है जो आप खरीदोगे, ठीक है। लेटर से जो उस पर टैग प्राइस है, जो मार्क प्राइस है वो 1000 रुपये का है। कोई टी शर्ट है जो आप खरीदने जाते हो मार्केट के अंदर, और जो शॉपकीपर है वो बोलता है कि
ये जो टी शर्ट है ये 1000 रुपये की है और मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। तो अब आप ही बताओ कि ये टी शर्ट मुझे कितने की पड़ेगी, ठीक है। अब देखो 20% का डिस्काउंट वो मुझे देगा, ठीक है। लेटर से उसकी कोई कॉस्ट प्राइस रही होगी 200 रुपये, ठीक है। अब देखो वो मुझे बोल रहा है कि मैं 20% का डिस्काउंट दे दूंगा, तो वो 20% का डिस्काउंट किस पे देगा, कॉस्ट प्राइस पे तो नहीं देगा, ठीक है, कतई नहीं देगा। क्योंकि जब आपने देखा होगा जब आप टी शर्ट या कोई भी सामान खरीदते हो बाहर से, तो जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, आपको कॉस्ट प्राइस तो दिखाता ही नहीं है, ठीक है। आपको तो सिर्फ ये पता होता है कि जो इसका टैग प्राइस है वो कितना है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस ये आप डिसाइड करोगे, ठीक है। कैसे डिसाइड करोगे कि आप कितने में उसको खरीद रहे हो, ठीक है। अब लेटर से उसने बोला कि 1000 रुपये का इस पर टैग प्राइस है और ये 1000 रुपये की टी शर्ट है, मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। 20% का डिस्काउंट देने का मतलब है कि 20% निकाल दो इसका, या फिर ऐसे समझो वो बोलता है कि मैं इसको आप मतलब जो ये टी शर्ट है 1000 रुपये की, मैं इस पर 200 रुपये का डिस्काउंट आपको दे दूंगा। अगर वो 200 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है तो अब ये आपको कितने की पड़ेगी, 800 रुपये की पड़ेगी, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ कि उसने कितने % का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। अब उसने कितने का डिस्काउंट दिया है, 200 रुपये का, ठीक है। अब देखो 200 रुपये का डिस्काउंट दिया है, किसके ऊपर दिया है, क्या कॉस्ट प्राइस के ऊपर, जी नहीं, मार्क प्राइस या टैग प्राइस के ऊपर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 100%, क्योंकि परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू करेंगे। अब देखो 00 से 00 कैंसिल, यहाँ से ये, तो ये हो गया 20% का डिस्काउंट, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो टी शर्ट का जो टैग प्राइस था वो 1000 था और मैंने उसको 800 रुपये में खरीदा, तो मुझे 20% का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे एक बात समझ आई कि जो डिस्काउंट होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे, और जो हमारा डिस्काउंट है वो डिपेंड करता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल सकते हो कि डिस्काउंट क्या हो जाएगा, जो भी आपका टैग प्राइस है या फिर जो मार्क प्राइस है माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो ये हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्क प्राइस इंटू 100%, ठीक है। आप देख सकते हो जो इनिशियल वैल्यू है यहाँ पे, जो बेस वैल्यू है वो क्या रहेगी, मार्क प्राइस, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का केस था वहाँ पे जो हमारी बेस वैल्यू है वो रहेगी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो प्रॉफिट लॉस और जो डिस्काउंट है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। देखो हमारे पास 3 फार्मूला हैं, अभी आप इनको अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन कर लेना, जो भी मैंने पढ़ाया है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, इन्हीं 3 फार्मूला को हम यूज करेंगे क्वेश्चंस के लिए। और जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग सारे इन्हीं फार्मूला से हो जाएंगे, बस थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। हो सकता है कि कॉस्ट प्राइस हमको किसी और तरीके से निकालना पड़े, लेकिन हमको इससे अलग कहीं नहीं जाना है, सिर्फ इन 3 फार्मूला के ऊपर हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये वार्म अप क्वेश्चन है। मैं आपको इससे पहले कुछ और चीज़ें समझाना चाहता हूँ। लेटर से कोई नंबर है मेरे पास और जो नंबर है उस पर 20% का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। अब देखो 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको परसेंटेज के फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था। अगर किसी को एक बार कम से कम आपको जो परसेंटेज वाली पहली वीडियो है वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसका तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि मेरी इनिशियल वैल्यू 5 थी तो जो मेरी फाइनल वैल्यू है वो कितना हो जाएगी, इंक्रीमेंट हुआ है तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब लेटर से मैं बोलता हूँ कि 5% का डिक्रीमेंट हुआ है। अब देखो 5% क्या होता है, 1/20, तो इसका मतलब है यदि मेरी इनिशियल वैल्यू 20 थी तो जो फाइनल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 20 - 1 19, ठीक है। ये जो हमारे पास में डिनोमिनेटर है इसमें से हमको माइनस कर देना है, किसको, न्यूमरेटर को, और इंक्रीमेंट के केस में प्लस कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कर देते हैं, मैंने वहाँ पे आपको डिटेल में ये चीज़ें पढ़ाई है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो कह रहे हैं फाइंड दी CP ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट RS 300 एट अ लॉस ऑफ 25%, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक आर्टिकल है जिसपे लॉस कितने का हुआ है, 25%, ठीक है। 25% क्या होता है, 1/4, ठीक है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। आपको पता है जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट एंड सेलिंग पे, ठीक है। यदि उसका कॉस्ट प्राइस 4 रुपये है तो वो कितने का बेचा होगा,
₹3 का। कैसे पता लगाया कि लॉस हो रहा है, ठीक है, यानी कि डिक्रीमेंट हो रहा है 25%। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4, ठीक है। इसका मतलब यदि पहले ₹4 का था, ये जो नीचे वाला जो नंबर होता है ना, जो भी नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है वो होता है टोटल या फिर बेस वैल्यू होता है एक्चुअल में, ठीक है। लेटर से हमारे पास कोई नंबर आता है 7/4, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ये लेटर से ये है आपका इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट है, परसेंटेज इंक्रीमेंट। तो इसका मतलब है यदि पहले कॉस्ट ₹4 थी तो अब कितना हो जाएगा 11। यदि ये डिक्रीमेंट होता परसेंटेज डिक्रीमेंट तो ये हो जाता है यदि पहले 4 थी तो अब 4 में से 7 को माइनस कर दो, -3 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस क्या है आपके पास ₹3, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सेलिंग प्राइस ₹3 नहीं ₹300 है, ठीक है। ₹300 का मतलब है इसमें मैं कितने से इंटू करूँ 300 बनाने के लिए, ठीक है। ये क्या 300 बनाने के लिए मुझे इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹400 होगी, ठीक है। जब भी तो यदि कोई प्रोडक्ट है ₹400 का और आपने उसको ₹300 पे बेच दिया तो कितने परसेंट का लॉस होता है, देखो लॉस क्या हो जाएगा, 100 का लॉस हो रहा है, ठीक है। किसके ऊपर, 400 के ऊपर, इंटू कर देते हैं 100 से, 00 से 00 एंड 4 से कितने टाइम जाएगा 25। आप देख सकते हो हमने प्रूव भी करके देख लिया कि जो लॉस है वो कितना होगा 25% का होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 560 एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, फाइंड द सेलिंग प्राइस, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है, जो आपका बेसिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, RS 560, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो गिवन है आपको RS 560 और जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है आपको 12.5%, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं 12.5 डिवाइड बाय 100, ठीक है। इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को परसेंटेज बनाने के लिए इंटू करते हैं 100 से और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाने के लिए डिवाइड करते हैं 100 से। तो देखो ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने जो परसेंटेज का पहला लेक्चर था वहाँ पर एक टेबल बनाया था और ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये भी बताया था कि जो 12.5 होता है इसका मतलब होता है 1/8, ठीक है। ये काफ़ी आसानी से मैंने वहाँ पे आपको समझा दिए थे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और ये क्या है सेलिंग प्राइस, ये क्या होता है बेस प्राइस, ठीक है। तो बेस प्राइस क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अगर कोई सामान ₹8 का था, ठीक है, तो अब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो ये ऐड कर देंगे, यदि लॉस होता तो इसको माइनस कर देते, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो अब ये सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 8 + 1 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या बताया है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 560 गिवन है, ठीक है। तो इसको 560 बनाने के लिए क्या किया होगा, ठीक है, 8 में कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये 560 बन जाए, तो 8 7 जा कितना होता है 56, ठीक है। तो इसमें 70 से आप इंटू कर दो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे भी कितने से इंटू करेगा 70 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 630, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यदि जो प्रोडक्ट मेरे पास 560 रुपये का है मैं उसको 630 में बेचूंगा तो इसका मतलब 12.5% प्रॉफिट होगा, या फिर वो बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है वो 560 है और 12.5% का उस पर क्या होता है प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 630 उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ रिटेलर बाय अ रेडियो फॉर RS 225, his overhead expenses are RS 15, he sells the radio for 300, द परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द रिटेलर, ठीक है। कहने का मतलब एक रिटेलर है और एक रेडियो को खरीदता है और 15 रुपये उसमें और लगा देता है, ठीक है। कहने का मतलब है जो उसने खरीदा है, ठीक है, उसने कितने का खरीदा उसको, ठीक है, जो उसने बाय किया कितने का 225 का, ठीक है, और इसमें कुछ खर्चा हुआ, ठीक है, ओवरहेड
ठीक है। लेटर से वो ख़राब था और उसको थोड़ा ठीक करना पड़ा, जिसमें उसके 15 रुपये खर्च हो जाते हैं। ठीक है। अब देखो जो रिटेलर है उसको वो कितने का पड़ा, अब वो 225 का तो पड़ा नहीं। ठीक है, मैंने क्योंकि पहले भी बताया था जो कॉस्ट प्राइस होता है वो होता है यदि कोई प्रोडक्ट है उसको बनाने में आपका कितना खर्चा हुआ, या फिर यदि किसी कंपनी से आपने खरीदा है तो कितने में खरीदा है। ठीक है, यदि वो ख़राब खरीदा है आपने किसी कंपनी से तो आप ख़राब तो बेचोगे नहीं। ठीक है, आप उसको ठीक करा के बेचोगे। ठीक है, तो उसमें जो भी एडिशनल खर्चे हुए हैं उसको हम ऐड कर देते हैं किसमें, बाइंग प्राइस में, तो वो क्या बन जाता है, कॉस्ट प्राइस बन जाता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा 225 और 15 कितना हो जाएगा 240। ठीक है, ना कि 225। ठीक है, इतना तो देखो ये बेसिक है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है कि कितने में वो बेच देता है, 300 रुपये में बेच देता है। जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है आपका 300। तो हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि प्रॉफिट होता है क्या लॉस होता है, तो हमें ये तो पता लग गया कि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब कितने % प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब देखो सेलिंग प्राइस कितना है 300। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है 240 डिवाइड बाय जो उसका बेस प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 240। ठीक है, इंटू कर देंगे कितने से 100 से, परसेंटेज बनाने के लिए ये क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 240 इंटू 100। ठीक है, अब ये कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, और ये कितने टाइम जाएगा 25 टाइम, तो ये हो जाएगा 25% का क्या होता है उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समझने में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अ मर्चेंट बायज एन आर्टिकल for Rs27 एंड सेल्स इट ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो किस पे होता था, कॉस्ट प्राइस पे होता था। ठीक है, हम कॉस्ट प्राइस को देख के डिसाइड कर पाते थे कि प्रॉफिट है या लॉस है, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो प्रॉफिट है वो 10% वो किस पे कमा रहे हैं, जो सेलिंग प्राइस है उसका 10% उनको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब देखो हमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो प्रॉफिट है वो किस पे कमा रहे हैं, यदि आपको बेसिक अच्छे से पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा आर्टिकल का। ठीक है, दे आर आस्किंग व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस आपको कितना गिवन है 27। ठीक है, लेट जो सेलिंग प्राइस है मैं उसको 100 मान लेता हूँ। ठीक है, यदि 100 रुपये में उन्होंने किसी आर्टिकल को सेल किया है तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना है 10% वहाँ पे गिवन है किसका, सेलिंग प्राइस का। ये क्या सेलिंग प्राइस, इसका 10% निकालो तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा आपका 10% ऑफ SP। ठीक है, इसका 10% क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब 10 रुपये का उसका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है 100 रुपये का बेचा है, 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। देखो यदि कोई सामान है 10 रुपये का बेचा गया है और आपने देखा कि उस पर 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो 5 रुपये होगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगी सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस 100। ठीक है, जो कि हमने एज्यूम किया है, एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, और ये क्या है आपका प्रॉफिट 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो कॉस्ट प्राइस है जो हमने सिनेरियो एज्यूम किया है उसके हिसाब से 90 आता है। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है हमारा कितना आता है 90। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 19। ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। आप देख सकते हो जो मेरा कॉस्ट प्राइस ये एज्यूम वाला एरिया है। ठीक है, हमने एज्यूम किया है जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपये है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जा रहा है 90 हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस है हमारा जो एक्चुअल में है, ठीक है, वो कितना है 27। ठीक है, आप देख सकते हो गिवन कितना है 27। अब देखो 90 से 27 कैसे बनाएं। ठीक है, लेटर से मैंने बोला 10 है और मुझे इसका 2 बनाना है, तो मैं क्या करूं, देखो इसको 2/10 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, क्योंकि जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2/10 से, या फिर इंटू कर देता हूं, सॉरी इंटू कर देते हैं, इसमें 10 में इंटू कर देते हैं 2/10 से, तो 10 से 10 कैंसिल 2 बचेगा। सिमिलरली मुझे 90 से 27 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा
27 डिवाइड बाय 90 ऑफ 90, तो ये क्या हो जाएगा 27। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसमें इंटू करना पड़ेगा 27 डिवाइड बाय 90, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी जो क्वेश्चन है किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे इसमें इंटू कितने से करना पड़ेगा, 27 डिवाइड बाय 90 से, तो ये कितना बन जाएगा 27, ठीक है। अब देखो मैंने एक्चुअल इस तरीके से बनाया है। सिमिलरली ये जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पे भी मुझे इंटू करना पड़ेगा कितने से, 27 डिवाइड बाय 90 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 27 डिवाइड बाय 90, 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, और ये कितना हो जाएगा 30। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू गिवन, ठीक है, जो गिवन है क्या 27 कॉस्ट प्राइस है और 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं सेलिंग प्राइस पे, तो उस हिसाब से जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। क्यों, अब देखो 30 का 10% क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अगर आपको CP निकालना है, SP गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो क्या करोगे 30 माइनस 3 27। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हमने देख लिया कि जो गिवन इनपुट्स थे उनसे आउटपुट निकाला और फिर हमने वेरीफाई भी करके देख लिया कि जो हमने आउटपुट निकाला है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में मज़ा आता है, ठीक है। तो काफ़ी और अच्छे हम डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो ये जो हमारा कोर्स है ये सिर्फ हेल्प करने के लिए है स्टूडेंट्स की, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको 18,000 20,000 इस तरीके से CSET को आपको बेच रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में इसकी कॉस्ट इतनी नहीं होनी चाहिए, इसकी कॉस्ट मैक्सिमम 4,000 से 5,000 रुपये होनी चाहिए, क्योंकि जो भी इसके अंदर टॉपिक्स हैं उनकी वैल्यू है ही नहीं एक्चुअल में इतनी, उनकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 या 5,000 होनी चाहिए, लेकिन वो कितने ले रहे हैं 18 या 20,000। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आप किसी भी जो भी पेड कोर्सेज हैं किसी को भी पिक करो और जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है किसी एक टॉपिक को उठाओ और मैच कर सकते हो कि कंटेंट क्या है। उसके बाद आप PYQ भी चेक कर सकते हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद मैं साथ ही साथ आपको PYQ सॉल्व कराता हूँ और साथ ही साथ ये भी पता लग जाता है कि हम PYQ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्ड होते हैं आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। यदि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जो आपके कॉन्सेप्ट हैं अच्छे से बिल्डअप होंगे, ठीक है। कोई भी इंसान है या फिर मैं ही हूँ तो मैं सारा कुछ तो नहीं करा सकता, सारे क्वेश्चन से नहीं करा सकता, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, अब उस आइडिया को यूज करके आप एक और आइडिया बना सकते हो, फिर एक और आइडिया, तो आप अपने हिसाब से इनको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये कैसे होगा, आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सिर्फ इसीलिए है कि ये जो 18 से 20,000 रुपये कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा है, हम नहीं चाहते कि किसी का भी नुकसान हो, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये फ्री कोर्स स्टार्ट किया है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द CP ऑफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 18 आर्टिकल्स, ठीक है। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको एक सिंपल मेथड में बता देता हूँ, इसी से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। वो कह रहे हैं जो CP है 21 आर्टिकल्स का, CP ऑफ 21 आर्टिकल्स इक्वल टू SP ऑफ 18 आर्टिकल्स, ठीक है। अब वो ये पूछ रहे हैं फाइंड परसेंटेज गेन और लॉस, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस हमको बताना है। अब देखो ये तो हम देख के भी पता लगा सकते हैं। लेटर से कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, 100 रुपये में वो 21 आर्टिकल्स को खरीद रहे हैं, ठीक है। और हमने ये देखा कि 18 आर्टिकल्स बेचने के बाद उनको 100 रुपये मिल गए, यानी कि 100 रुपये में 21 आर्टिकल्स खरीदे और 100 रुपये के 18 आर्टिकल्स बेच दिए। अभी कितने आर्टिकल्स बचे 3, तो कह सकता हूँ कि 3 आर्टिकल्स का प्रॉफिट उनको हुआ है, ठीक है। लेकिन हमको प्रॉफिट एंड लॉस किस पे बताना है, पैसे पे बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेटर से मैं जो कॉस्ट प्राइस है 1 आर्टिकल का, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मैं CP मान लेता हूँ, ठीक है। CP मान लेता हूँ, चाहे तो आप XY मान सकते हो लेकिन वहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। XY पे हमें नहीं जाना है, मैं CP ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो 21 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 21 CP, ठीक है। यदि एक आर्टिकल का CP है यानी 1 CP है तो 21 आर्टिकल्स का CP कितना हो जाएगा 21 CP। सिमिलरली एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो मैं SP मान लेता हूँ, Y नहीं मानता हूँ, ठीक है। मैं इसको डिफ़िकल्ट नहीं बनाना चाहता। सिमिलरली आप देख सकते हो 18 आर्टिकल्स का जो SP होगा वो कितना हो जाएगा 18 SP, ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं कि 21 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है इक्वल टू 18 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 21 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना है RS 21 CP और 18 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना है 18 SP, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 21 CP इज इक्वल टू 18 SP,
इसी तरीके से करना है, ठीक है, यही वो कहना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ चाहता तो एक्स वाई भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने सीपी और एसपी ही ले लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीपी अपॉन एसपी हम निकालते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सीपी और एसपी पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेता हूँ। सीपी यहाँ है, मैं एसपी को नीचे लेके आ जाऊंगा और 21 को नीचे लेके आ जाऊंगा। इस तरीके से 18 को यहाँ पे, सॉरी, एसपी को यहाँ पे ले आऊँगा और ये जो 21 है इसको यहाँ पे ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 21। अब देखो इसको मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21। तो आप देख सकते हो जो सीपी टू एसपी रेशियो है वो कितना आ जाता है, 6:7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया, ठीक है। अभी तक हम परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब हमें ज़रूरत पड़ती है रेशियो वाले कॉन्सेप्ट की, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि प्रॉफिट लॉस पढ़ने से पहले आपको परसेंटेज एंड रेशियो प्रपोर्शन आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस यदि 6 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 7, यही है ना इसका रेशियो। अब चाहो तो आप इसको 60 लिख सकते हो, इसको 70 लिख सकते हो, जो रेशियो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। मैं इसको 6 और 7 ही मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट हुआ है, ये तो हमें पता है, ठीक है। निकालते कैसे हैं, ठीक है। देखो 7 का सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितने का है, 6 का। तो आपको पता है प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यदि आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। अब आप देख सकते हो डिफरेंस कितना आएगा, 1 का, क्योंकि 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा, सॉरी 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय सीपी कितना, 6 इंटू कर देंगे कितने से, 100 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/6 इंटू 100%। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पता है कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 16.67%, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 16.67 का। आप बोलोगे कि ये कैसे आ गया, देखो मैंने वहां पे जो परसेंटेज वाला पहला वीडियो था वहां पे समझाया था कि 1/6 का मतलब क्या होता है, या 1/7 का मतलब क्या होता है, 1/12.5 का, इस तरीके से सारी चीज़ों को मैंने समझा दिया था, ठीक है। और वही जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर यूज होती हैं, ऐसा नहीं कुछ अलग से आएगा, जो भी हमने पढ़ा होता है वही सिर्फ आता है, ठीक है। परसेंटेज में सिर्फ ये होता है। अब आप इस तरीके से भी देख सकते हो, लेटर से 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%। तो 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, जब मैं 1/2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये यहाँ चला जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसको भी 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 25%। सिमिलरली यदि मुझे 1/8 के लिए निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 25% का हाफ कितना हो जाएगा, 12.5%। अभी मैंने आपको जो 12.5% आया था तो बताया था कि 1/8 बोलते हैं। सिमिलरली लेटर से आपको पता है कि 1/3 कितना होता है, 33.33%, ठीक है। तो 1/6 कितना हो जाएगा, 1/3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, 1/6। इसको भी आप 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 16.66 या फिर 67 भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है, आपको पता लग जाएगा जब आप पहली वीडियो देखोगे परसेंटेज वाली, तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी, ठीक है। आपको रटना नहीं पड़ेगा और ना ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं आपसे करा देता हूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये आप खुद से करना है, ठीक है, और फिर बाद में आपको वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको देखना है कि आंसर आपका सही है या गलत है, ठीक है। अब इन्होंने बोला CP ऑफ 15 टेबल्स बी इक्वल टू SP ऑफ 20 टेबल्स, ठीक है। जो CP है 15 टेबल्स का वो इक्वल है SP ऑफ 20 टेबल्स। लेटर से इन्होंने 100 रुपये के 15 टेबल खरीदे। अब 100 रुपये के इन्होंने कितने टेबल बेच दिए, 20 बेचने पड़े 100 रुपये में ही, तो इसका मतलब लॉस हुआ है, ठीक है। अब आप कैसे करोगे, 15 CP इज इक्वल टू 20 SP, ठीक है। अब देखो CP टू SP का रेशियो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 20 डिवाइड बाई 15, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। तो आप देख सकते हो CP SP क्या हो जाएगा, 4:3, ठीक है। इसका मतलब कोई चीज़ पहले 4 रुपये की थी तो अब कितने की है, 3 रुपये की, ठीक है। तो लॉस हो रहा है, ठीक है। कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, CP के ऊपर। CP क्या, 4 इंटू कर देंगे 100 से, तो ये कितना हो जाएगा, 25%। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे 25% का क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है।
अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, और ये क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है जैसे अभी 2 प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उनकी तरह, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ठीक है, ये उनसे थोड़ा डिफरेंट है। अ वेंडर बॉट पोटैटोज एट 6 Rs10 एंड सोल्ड देम एट 4 Rs6, फाइंड हिज परसेंटेज गेन एंड लॉस। ठीक है, हमको प्रॉफिट या लॉस बताना है। ठीक है, अगर ये देखो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह होता तो वहाँ पे क्या था कि जो कॉस्ट प्राइस है 6 पोटैटोज के लिए इक्वल टू सेलिंग प्राइस फोर पोटैटोज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो कॉस्ट प्राइस है 6 पोटैटोज का वो कितना है 10, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 6, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में ये फेल हो जाएगा। ठीक है, हम इसको इस तरीके से नहीं कर सकते जैसे कि हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ आइटम्स क्या है 6, और कितने में वो खरीद रहा है 10 रुपये में। ठीक है, और जब वो उनको सेल कर रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या है उनका 4 नंबर ऑफ पोटैटोज के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो है आपका Rs6। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप ये जो इनका अमाउंट है इसको इक्वल बना लो या फिर नंबर ऑफ आइटम्स को इक्वल बना लो। ठीक है, मैं दोनों तरीके से आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, लेटर से मुझे ये दोनों अमाउंट इक्वल बनाने हैं तो मैं क्या करूँ, इसमें इंटू कर देता हूँ 6 से और इसमें इंटू कर देता हूँ 10 से। ठीक है, इसी तरीके से होगा ना। अब देखो CP क्या हो जाएगा, जो न्यू CP आएगा मेरा, जब मैं 6 से इंटू करूँगा सारे में तो ये कितना हो जाएगा 36 नंबर ऑफ आइटम्स के लिए कॉस्ट हो जाएगा 60। ठीक है, सिमिलरली जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगा 40 आइटम्स के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा 60। अब आप देख सकते हो जो कॉस्ट है वो सेम हो गई। ठीक है, तो मैं इसका ये लिख सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 पोटैटोज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पोटैटोज। ठीक है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं 36 SCP इज इक्वल टू 40 SP। ठीक है, अब देखो यहाँ से CP अपॉन SP क्या हो जाएगा, CP अपॉन SP हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 36, ये हो जाएगा आपका 10 डिवाइड बाय 9। जब मैं 4 से दोनों को डिवाइड करूँगा तो हमारे पास जो रेशियो है CP टू SP वो कितना हो जाएगा CP 10 SP 9। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यदि किसी आइटम को 10 रुपये का खरीदा है और 9 रुपये का बेचा जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है 1 का लॉस हो रहा है। जो इसकी बेस वैल्यू क्या होती है CP, हमें पता है जो प्रॉफिट लॉस हम निकालते किस में है CP पे। CP क्या 10 इंटू 100%, तो ये कितना हो जाएगा आप देख सकते हो 10% का उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला, जब हमने इसका जो अमाउंट है इसको इक्वल कर दिया। ठीक है, अब देखो इतना समझ आया। ठीक है, अब दूसरा केस क्या हो सकता है, लेटर से मैं ये जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है इसको इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, कैसे, यहाँ पे मैं 4 से इंटू कर देता हूँ, यहाँ पे 6 से, या फिर इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, जब मैं 6 और 4 का एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा 12। अब 12 के लिए आप क्या करो, यहाँ पे 2 से इंटू कर दो, यहाँ पे 3 से इंटू कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। चाहो तो आप डायरेक्टली इंटू कर सकते हो। ठीक है, अगर 12 कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आइदर 2 से इंटू कर दो यहाँ पे, या फिर 3 से इंटू कर दो, या फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो 6 से और यहाँ पे 4 से। ठीक है, ये भी डायरेक्टली अच्छा है। ठीक है, हम डायरेक्टली कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें मैं कितने से इंटू कर देता हूँ 4 से, और इसमें मैं कितने से इंटू कर देता हूँ, देखो इसको यहाँ कर दो और इसको यहाँ, जैसे हमने इसमें किया था ना अमाउंट के लिए, ऐसे ही हम आइटम्स के लिए कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो जो CP है वो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24 पोटैटोज के लिए जो CP है वो कितना हो जाएगा आपका 40। सिमिलरली जो SP है 24 पोटैटोज के लिए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 36। अब आप देख सकते हो आइटम हमारे पास, नंबर ऑफ आइटम सेम है। लेटर से 24 जो पोटैटोज हैं हमारे एक बैग के अंदर है। ठीक है, और इस बैग को हमने इसके अंदर 24 पोटैटोज हैं। ठीक है, क्वांटिटी इक्वल हो गई है। ठीक है, 40 रुपये में खरीदा। अब इस बैग को हमने कितने में बेच दिया 36 में, हमको लॉस हुआ कितने का हुआ 4 रुपये का लॉस हुआ। किसके ऊपर हुआ, जो कॉस्ट प्राइस है कितना 40 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 10 टाइम, और ये 10 से ये 0 चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10% का लॉस हो रहा है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, क्वांटिटी इक्वल कर लो या फिर अमाउंट को इक्वल कर लो। ठीक है, यदि आप अमाउंट को इक्वल करोगे तो जो अभी किया था मेथड, जो पहले और 2 क्वेश्चन किए थे प्रीवियस 2 क्वेश्चंस, उन्हीं की तरह कर सकते हो। यदि आप क्वांटिटी को इक्वल करोगे तो क्या कर सकते हो आप, ये जो 24 और 24 है इसको एक क्वांटिटी एज्यूम कर लो, इसको एक बैग बना लो। ठीक है, अब ये सोचो कि ये जो बैग है जिसके अंदर 24 पोटैटोज हैं उसको 40 रुपये का खरीदा है। अब इसी सेम बैग को 24 पोटैटोज जिसके अंदर है 36 रुपये में सेल कर दिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपसे करा देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ आ जाए।
अब देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। आज मैं सिर्फ बेसिक्स ही करा रहा हूँ ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है अच्छे से बिल्डअप हो जाए, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम अच्छे और डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अ मैन बॉट पेन्स एट 3 4 रुपी, हाउ मेनी 4 रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 50%। यदि एक पर्सन है जो 1 रुपये में कितनी पेन खरीद रहा है, 3 पेन्स, ठीक है। CP इस तरीके से लिखते हैं, 3 पेन्स को खरीदने के लिए वो कितना खर्चा करता है, 1 रुपये का खर्चा करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे SP क्या है, वो पूछ रहे हैं कि कितने में उनको बेचे कि उसको 50% का प्रॉफिट हो जाए। यानी कि इस तरीके से समझो, मैंने थोड़ा आपको उल्टा बता दिया है कि 1 रुपये में वो कितने नंबर ऑफ पेन बेचे ताकि उसको 50% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। अब देखो इसको कैसे निकालना है, ठीक है। आपको पता है 1 रुपये में वो 3 पेन खरीद रहा है, ठीक है, और उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, 50% प्रॉफिट चाहिए। लेटर से ये जो पैकेट है ना, पेन का जो पैकेट है जिसके अंदर 3 पेन्स हैं, 1 रुपये में खरीदा, और यदि वो 50% का गेन करना चाहता है, ठीक है, 50% का गेन करना चाहता है तो वो क्या करेगा, ठीक है। 1 का 50% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 रुपीज़, ठीक है। यदि वो 1.5 रुपीज़ में तीनों पेन्स को बेच देगा तो उसको 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ऐसे समझो तो 3 पेन का एक पैकेट उसने लिया, ठीक है, जिसके अंदर 3 पेन्स हैं, 1 रुपये में खरीदे, ठीक है। अब देखो चाहे तो आप 1 पेन का कॉस्ट निकाल लो वहाँ पे, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे समझो कि जो 3 पेन हैं एक पैकेट के अंदर, आपने 1 रुपये के खरीदे, ठीक है, और फिर आपने उनको 50% निकाला। एक का 50% क्या हो जाएगा, 1.5 रुपीज़, ठीक है। 1.5 रुपीज़ में आपने 3 पेन को यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे 1 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 0.5 रुपीज़, ठीक है। अब उन्होंने ये पूछा है कि 1 रुपये में कितने पेन वो सेल कर पाएगा, ठीक है। तो 1 रुपये में कितने पेन सेल कर पाएगा, 2 पेन, ठीक है। 2 पेन को सेल करने के लिए 1 रुपया चाहिए, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ कि 1 रुपये में यदि वो 2 पेन को सेल करेगा तो उसको 50% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, इस तरीके से करो, ठीक है। सिंपल है, या तो ये वाला कर लो या फिर ऐसे कर लो कि जो 3 पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है, 1 रुपया, ठीक है। तो 1 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, ये क्या है, 1 पेन का कॉस्ट, ठीक है। 1 पेन का कॉस्ट है 1/3। अब आपको 50% निकाल लो, ठीक है। 50% आप क्या निकाल लो, जो आपकी कॉस्ट है ना उसका 50% निकाल लो। इसका 50% कितना हो जाएगा, 50% क्या होता है, 1/2, यानी कि 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/2, ठीक है। गेन इसी तरीके से करते थे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका 1/3 प्लस ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 6, और 3/6 ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। तो कहने का मतलब है पहले जो 1 पेन की कॉस्ट थी वो कितनी थी, 1/3। अभी फिलहाल 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, 1/2, ठीक है। तो 1 पेन की कॉस्ट कितना है, 0.5 लिख सकता हूँ 1/2 को। तो 1 रुपये में, ठीक है, ये ऐसे समझो जो कॉस्ट है 0.5 वो कितने पेन्स के, 1 पेन की, ठीक है। तो 1 रुपये में कितने पेन बेचेगा, अगर 0.5 में 1 पेन बेच रहा है तो 1 रुपये में कितने बेचेगा, 2 पेन बेचेगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा कि ये कैसे आ गया। लेटर से मैंने बोला 10 का 5% इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, 10 प्लस, ठीक है, 5% क्या होता है, 1/20, तो 10 का 1/20 करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। 1/2 क्या होता है, 0.5। तो इसका 10 पे जब मैं 5% को इंक्रीमेंट करूँगा तो ये हो जाएगा 10.5, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसको भूल जाएंगे, नहीं, यही तो, ये जो इनिशियल है इसी में तो ऐड करते हैं, या फिर इसमें माइनस करते हैं। यदि यहाँ पे माइनस होता तो माइनस करते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ यही किया है, ठीक है। जो आपको मेथड अच्छा लगता है आप उससे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो परसेंटेज है। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ इसीलिए है ताकि जो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बिल्डअप हो जाए। अगर आप डायरेक्टली जो टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपसे सॉल्व ना हो, ठीक है। थैंक यू गाइज।